सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। स्वीडन चलेंगे। नए प्रेसिडेंट अमेरिका के कल उन्होंने हलफ़ लिया और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की है। लोग तो बड़ा सराह रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब से पूछते हैं, जी जनाब, क्या ट्रंप साहब ने फरमाया? मुबारक साहब, पहले मैं एक छोटी-सी माज़रत ये करूँगा कि कई प्रोग्राम आपके होते हैं जिसमें कभी कोई टेलीफ़ोन पे आवाज़ इधर-उधर हो जाती है, तो कुछ मैं आपको जवाब उल्टा-सीधा दे जाता हूँ, तो वो एक्चुअली यही होता है कि सिर्फ़ आवाज़ सही नहीं आती। जी। तो बाकी किसी भी टाइम आप रिंग कर लें, इंशाल्लाह आपको मैं तैयार बैठा होता हूँ प्रोग्राम का जवाब देने के लिए। अभी देखें, मुबारक साहब, ये जो ट्रंप की एंट्री है, जी। ये मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत कम प्रेसिडेंट में से जो एक प्रेसिडेंट निकला है वो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। ये जितना जितना मुहिब्बुल वतन है, जितना दलेर है, जितना बिल्कुल डिफरेंट है बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और इसकी विजन्स और इसकी इसकी एक अपनी लाइन जो अमेरिका को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहता है, ये मेरे ख्याल में काबिल स्ताइश है और सबक आमोज है बाकी दुनिया के मुल्कों के लिए। ट्रंप ने बड़ी दिलेरी के साथ दूसरी टर्म जीती है और आपको याद है कि इसको 2 दफा इसके ऊपर गोलियां बरसाई गई, इसको मारने की कोशिश की गई। लाइकवाइज जैसे इमरान को गोलियां मारी गई, किसी ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, वो वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, जबकि ट्रंप के गोलियां मारने वाले को उन्होंने भून के रख दिया था, उधर क्रश कर दिया था उसको। और ये ट्रंप की जो कल इनॉग्रेशन हुई है एज ए प्रेसिडेंट सेकंड टाइम, आप देखें कि पहली बात जो सबसे पहले जो लोगों ने नोट की है वो ये कि इसने बाइबल के ऊपर हाथ नहीं रखा। इसने और इसके वाइस प्रेसिडेंट रहे। वो कहते हैं अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने हलफ उठाया, सब ने बाइबल के ऊपर हाथ रखा, इसने नहीं रखा। ये एक नई चीज है दुनिया के लिए। ये मजहब को, ये मुल्ला के जो टोकरे, इन्होंने मजहब को अपना टोकरा बनाया हुआ है, उसने इस चीज को रिजेक्ट किया है कि अमेरिका के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन ही एक मजहब का आदमी जो है सदर बने और उसके ऊपर हाथ लगाए। उसने बिल्कुल एक चीज को बिल्कुल एक अलग कर दिया कि इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और जो जो उसने बातें इलेक्शंस में की थी मुबारक साहब, वो सारी उसने कल पूरी कर दी हैं। जो जो वादे किए थे कौम के साथ वो उसने पूरे किए हैं। उसने सबसे पहले वो सजाएं माफ की हैं एज ए प्रेसिडेंट। आप देखें कि पाकिस्तान के जो डमी और क्या कहते हैं किराए के टट्टू जो सदर और गद्दार और आरामखोर सदर जैसे ये भी बैठा हुआ है, इससे पहले वो दांत तोड़ने वाला बैठा हुआ था। तो मुल्क के अंदर मुल्क के अवाम का हक है कि वो, इसने कल कह दिया है कि अमेरिका के अंदर फुल आजादी में देता हूँ बोलने के लिए, लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, तकरीरें करने के लिए फुल आजादी है, जो कि बाइडेन ने पाबंदी लगाई हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो होता रहा है उनको एक सबक तो नहीं सीखेंगे क्योंकि ये कौम बिगड़ी हुई है और ये गिरी हुई कौम है। तो लेकिन जो कल उसने किया अपने अमेरिकन अवाम के लिए, जो वादा किया उसने बोला कि हम 2 चीजों का उसने नाम नहीं दिया, दोहराया नहीं है, कनाडा का और ग्रीनलैंड का। बाकी उसने पनामा का बोला कि हम वापस रहेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको को उसने बोला अमेरिकन गल्फ हम नाम रखेंगे, और जितने क्रिमिनल वहां पे लाखों फायर से और डंकी मार के जो कहते हैं तो पाकिस्तानी के हम इधर से डुमकी मारी उधर निकले, तो वो सारे लाखों लोगों को उसने बोला उठा के बाहर फेंकेंगे जहां जहां से आए। और ऐसे टेररिस्ट जो अंदर बैठे हुए जो टेररिज्म करवा रहे हैं उनको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे और उनकी वो टेररिस्ट तंजीमों के ऊपर भी पाबंदियां लगाएंगे, और फौज इसके ये सारे काम अभी फौज करेगी। हमारे साथ जिन लोगों ने भी देखें, आप ट्रंप एक बड़ा सदर उभर के निकला है बाहर, तो उसके लोगों ने जब ये बाइडेन जीता था तो लोगों ने हंगामा किया था कि इन्होंने रिगिंग की है, तो उसके कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई की थी। वो बहुत सारे लोग थे, ट्रंप ने उनको माफ कर दिया। पावर ऑफ प्रेसिडेंट मुबारक साहब क्या होती है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमारे पास भी है। उन्हें बोला मैं सुप्रीम कमांडर हूं अमेरिका की अफवाज का, तो अमेरिका की अफवाज मेरे नीचे है। तो ये चीजें पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? वो भी अपने आप को जरदारी जैसा करप्ट दुनिया का आरामखोर शख्स कहता है मैं सुप्रीम कमांडर,
वो पहले भी रह के गया दांत तोड़ने वाला सुप्रीम कमांडर, इससे पहले भी आते रहे मरने वाले जजेस, ये वो सुप्रीम कमांडर, उसने करके दिखाया। उसने कहा कि मैं सुप्रीम कमांडर हूं और मेरा हुक्म चलेगा पूरी अमेरिका की आर्म फोर्सेस के ऊपर। तो मुबारक ये चीजें वो चीजें जो उसने बेशुमार, अभी आप हैरानगी की ये बात है, किसी भी दुनिया के हुकूमत में मौजूद सदर वजीर आजम का आप कल तस्वीर नहीं देखेंगे जो उन्होंने दिखाई है। इनॉग्रेशन जब प्रेसिडेंट की हुई है, कोई बाहर का सदर वजीर आजम वहां बैठा हुआ नहीं था। इवन बाइडन जो बैठा था उसकी राइट साइड के ऊपर, वो थोड़ी सी उसकी शक्ल और उसकी हारस की शक्ल दिखा रहे थे। पुराने जो सदर थे वो भी पीछे बैठे हुए थे, जिसमें क्लिंटन ये वो, उनकी एक दफा भी कैमरे ने वहां नहीं उसके ऊपर अक्स फेंका कि ये इधर क्लिंटन बैठा है, इधर फलां बैठा है। हल्का सा क्लिंटन का फोटो एक जगह नजर आया। आपके दो डाकू, पाकिस्तान के दो डाकू गए थे अपने पैसों के ऊपर, पाकिस्तान का पैसा लगा के। वहां पे एक ये जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, जिसको कोई मानता नहीं है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, और दूसरा डाकू का लड़का, वहां घुसने की उन्होंने कोशिश की। वो कहते हैं कि उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे उठा के इनको बाहर उन्होंने फेंका। तुम अंदर किधर आ गए हो, ये इनॉग्रेशन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये चीजें दुनिया के लिए एक नई चीज उभरी है। उसने बोला मैं प्यूटन से बात करूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं अभी पता नहीं है मैं कब जाऊंगा, प्यूटन बंद कर दे जंग, लोगों को ना मरवाए। गजा को उसने मिसाल दी है कि मेरे हुक्म के ऊपर ये ट्रूस, ये जो रुका है, ये जंग रुकी है, मेरे हुक्म के ऊपर रुकी है, ये बाइडेन के हुक्म के ऊपर नहीं रुकी है। और लोगों का वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस, मैं अपने आप को डिक्लेयर करूंगा कि मैं दुनिया में अमन कायम करूंगा, किसी को मरते मैं देख नहीं सकता। और ये ट्रम्प, नया ट्रम्प जो अभी है, ये क्या क्या दुनिया में करेगा, इसके लिए मुबारक साहब हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ उसने कल किया, जो बाइडेन के हुक्म से सब रिवर्ट कर दिए, उसने सब रिवोक किए, उधर सामने बैठ के किए हैं, दिलेरी के साथ किए हैं, सदर बनते ही विद इन 1 आवर किए हैं। मुबारक साहब, इसको कहते हैं अवामी रिप्रेजेंटेटिव, अवामी प्रेसिडेंट, एक पावरफुल प्रेसिडेंट। तो अमेरिका का सदर एक पावरफुल, एक ऐसा सदर पैदा हुआ अमेरिका में जिसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और ये किसी सियासतदान का बेटा नहीं है, ये किसी जनरल का बेटा नहीं है। मुबारक साहब, ये चीजें आप नोट करें। सर ये बताइए, तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पे आए हैं वहां पे अमेरिका में, उनके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, इमरजेंसी नाफिज की गई है। आप समझते हैं कि इसमें कामयाब रहेगा? बिल्कुल 100%। आपको पता है कि अमेरिका में सारी दुनिया चोरी छुपे, पूरी दुनिया के लोग, साउथ अमेरिका के जो लोग हैं वो तो उनकी बॉर्डर है, वो तो जम शम मार के इधर उधर, और पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, ये सब लोग उधर से, ये जो एशियंस हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं जहां जंगें हो रही थी, सब वहां बैठे हुए हैं। और लाखों, उसने खुद बोला है, लाखों लोग जो इलीगली अमेरिका में पहुंच गए हैं उनको हम उठा के बाहर फेंकेंगे। और ये आर्मी को टास्क दिया गया है तो तुम लोग इनको पकड़ो और इनके मुल्कों में पहुंचाओ, वापस जहां से ये आए थे अमेरिका के अंदर। और बाकी भी क्रिमिनल जो वहां बैठे हुए हैं और वो टेररिज्म कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उनको भी हम पकड़ेंगे और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके, उनकी पीछे जो बेस है उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके हम उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। और नंबर देखिए, मुबारक से एक और बात थी, वहां लोग क्या करते थे, अमेरिका में जाने के लिए विजिट वीजा लगाया, वहां गया, बच्चा पैदा कर दिया और उनके कानून के मुताबिक उनको नेशनलिटी मिल जाती थी बच्चे को, फिर माँ बाप वहां सेटल हो जाते थे, वो भी उसने बंद कर दिया। तो कहा नो, अभी आपको पता है कि वो ये जो फ्रांस के साथ इनका मुआहदा हुआ था, ये जो ग्रीन क्या कहते हैं आप इसको, एटमॉस्फेयर या ग्रीन, ये सारी चीजें उसने खत्म कर दी हैं। बाइडेन ने इसका हुक्म खत्म किया था, आज ये कल है इसने फिर उसका बाइडेन का खत्म कर दिया है। तो जो असली चीज देखने वाली थी मुबारक साहब कि यूरोप का कोई भी आपका वीवीआईपी वहां मौजूद नहीं था इस इनॉग्रेशन में, कोई भी किसी मुल्क का कोई सदर वज़ीर तो वहां पे उसकी इनॉग्रेशन में मौजूद नहीं था। ये एक अमेरिकन टाइप ऑफ ट्रंप की न्यू सोच है जो पाकिस्तान में देखें, बग्गी में पाकिस्तान में देखें 76 साल लोग भूखे मर रहे हैं, बग्गी में प्रेसिडेंट करप्ट तरीन जरदारी और इस तरह के लोगों को बग्गी में बैठा के लाते हैं वहां पे परेड में।
शर्मनाक, ये शर्मनाक बातें जो पाकिस्तान ने सीखी नहीं है। जी। अपनी जबान हमारी 76 साल से उसको कूड़े में फेंक दिया, लोगों की जबानें बोलते जा रहे हैं। तो ये चीजें अभी एक ट्रंप के, अगर आप इसकी ये जो इनॉग्रेशन है, इसका आप तजिया करें मुबारक साहब, तो बहुत सारी सीखने वाली बात है। अगर कोई मुल्क अपने आप को ऊंचा करना चाहता है तो ये ट्रंप की इनॉग्रेशन है, जिसमें उसने दुनिया को दिखाया है कि मैं एक सदर हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये अमेरिकन लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूं, और बाकी लोगों के लिए भी उसने पहले बोला हुआ है। जो जो राइटेस्ट लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा और मैं उनका साथ दूंगा। सर, आफिया सिद्दीकी के बारे में बड़ा कह रहे हैं कि उसे रहा किया जाए। पाकिस्तान की जेलों में तो बेशुमार लड़कियां बैठी हुई, उन पे तो आफिया सिद्दीकी से ज्यादा जुल्म होता है, पहले उनको क्यों नहीं रहा करते? हाँ, ये सवाल है। देखिए, आपका कितना प्यारा सवाल है। आप बात किए मुबारक साहब के, पाकिस्तान में हमारी बच्चियों के साथ अपनी पुलिस, अपना मुल्क, अपनी फौज, फौज को छोड़ें, फौज का काम ही नहीं है। फौज ये जो घुसी हुई है, ये कौम की नालायकी, ये करप्ट लोगों की एंट्री, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंट और आपके जजेस हरामखोर, पाकिस्तान के जजेस हरामखोर, जो आज तक पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ नहीं दे पाए, और उनको क्या क्या मिल रहा है। पाकिस्तान जो भूखी नंगी कौम है, रोटी खाने के लिए नहीं है, इसने लुटवा रहे हैं सड़कों के ऊपर। उनके जजेस 4-4 टन उनका वजन है आराम खा खा के, और वो गोलियां, गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर, पुलिस, सब कुछ फ्री, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक फैसला नहीं दे रहे। इनको भी फांसी मिलनी चाहिए मुबारक साहब, ये एक सवाल है। तमाम जजेस जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने गद्दारी की है, आइन के साथ, लोगों के साथ, इंसाफ के साथ, उनको फांसी मिलनी चाहिए ताकि इनको भी समझ आए। और वो जनरल जो पाकिस्तान के गद्दारी में मुब्तला रहे हैं, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कौन लोग थे जिन्होंने सिफारिश करा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और काबिल तरीन जनरल्स जो हैं वो चुप करके खामोशी के साथ घर चले गए। क्या वो घास काट रहे थे? लेफ्टिनेंट जनरल बन के घास नहीं काट रहे थे, काबिल लोग थे, वो उनकी सिफारिशें नहीं थी। और पाकिस्तान में एक एक बात नोट करें मुबारक साहब, कल अमेरिकन प्रेसिडेंट बोला कि मेरिट के ऊपर अमेरिका में इस काम किया जाएगा, हर चीज मेरिट के ऊपर होगी। सर, आप किसी का वो रिश्तेदार जो है वो वहां पे ऊपर नहीं जाएगा, उसको बड़ी पोस्ट नहीं जाएगी, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड ऑन मेरिट। ये ट्रंप के अल्फाज है। क्या पाकिस्तान में हुआ है 76 साल में? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए भी एक नई विजनरी, एक दिलेर और पाकिस्तान के लोगों का मुहिब्बत वतन शख्स अगर कोई आ जाए, तो उनके साथ ये जो हमारे गद्दार अभी बैठे हुए, इनके साथ बहुत जारमाना तरीके से पेश आने होने के लिए कौम देख रही है, कौन आएगा। सर, आप देखते हैं कि पीटीआई वाले ट्रंप के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान के हालात ठीक करे। कल की जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि पतलूनें गीली हो गई हैं और बड़ी परेशानी बनी हुई है, वहां पे खलबली मची हुई है। उसकी तकरीर के बाद कोई मुदाखलत करेगा ट्रंप? बिल्कुल मुबारक साहब, ये याद रखें कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ है, ये ट्रंप की राइटेस्ट हेल्प का मतलब यही था कि ये एक इशारा है कि वो तमाम लोग जिनके साथ दूसरे मुल्कों में जमहूरियत के नाम पे जुल्म किया गया और सही जमहूरी पार्टियों को दबा के खुद बैठे हुए, जैसे पाकिस्तान में आरामखोर बैठे, तो ये उसके बंदे वहां बैठे हुए हैं बेशुमार। पीटीआई के लोग बाहर बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं। तो डेफिनेटली वो पहले भी मिले हैं उनके एडवाइजर्स को, अभी उनकी हुकूमत बन गई है। और ट्रंप के जो अल्फाज थे तकरीर में, उसने बहुत कुछ इशारों में बहुत कुछ दुनिया को बताया। तो ये डेफिनेटली वो बताएंगे कि मुल्क के पाकिस्तान में एक माफियाज, एक फासिस्ट, एक बददियानत आरामखोर टोला पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ रहा है, तो इनकी हमारी मदद करो। और मुझे यकीन है मुबारक साहब वो मदद करेगा। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, जब घर की बातें बाहर पहुंच जाती हैं तो समझे कि चाहे वो मुल्क हो चाहे वो घर हो, वो अपनी मियाद पूरी कर चुका है। आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन ये तो मुझे पता है कि ट्रंप के साथ पीटीआई वाले राब्ते में है। जो 2 डाकुओं का इन्होंने जिक्र किया, सोशल मीडिया पे भी कोई तस्वीर नहीं उनकी देखी गई। पता नहीं वो गए भी हैं या नहीं गए या क्या हुआ। और वहाँ अमेरिका में भी अभी तक उनकी कोई ऐसी तस्वीर नहीं, लोगों ने इनाम रखा हुआ सोशल मीडिया पे कि अगर कोई तस्वीर नजर आए तो हमें ज़रूर भिजवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।